हमारे साथ हैं दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा सांसद मनोज तिवारी जी। मनोज जी, एक बार फिर से दिल्ली में दंगा हुआ है, लेकिन वहीं राहुल गांधी छुट्टियां मनाने चले गए, लेकिन सोनिया गांधी जी लेटर लिख रही हैं और सारा ठीकरा बीजेपी यानी कि आपकी सरकार पर फोड़ रही है। देखिए, मैं इसको एक लाइन में बोलूँ ना, तो बेटा विदेशों में आराम पे है और माता जी दंगाइयों को सह देने के लिए, सेफ गार्ड देने के काम पे है। ये जो चिट्ठियां लिखी गई हैं ना, ये करौली में घटना के बाद क्यों नहीं लिखी गई? ये जो सभी पार्टियों का आह्वान हुआ है वो बंगाल में इतने नरसंहार बलात्कार होने के बाद क्यों नहीं हुआ? ये खरगोन में दंगाइयों पे एक्शन करने के बाद ही क्यों होता है? इसका स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस कभी भी इस देश में एकता चाहती नहीं, अपराधियों पे कार्रवाई, माफियाओं पे कार्रवाई, दंगाइयों पे कार्रवाई चाहती नहीं है। और अब खुल के सोनिया जी आ गई हैं। सोनिया जी शायद भूल कर रही हैं, कांग्रेस शायद भूल कर रही है कि ये देश शांति अमन चाहता है। इवन इन घटनाओं के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में रामनवमी की शोभा यात्रा पे फूल बरसाए जाते हैं और करौली और जहांगीरपुरी में और जगहों पे इस तरह से अटैक होते हैं। मैं समझता हूँ जो कांग्रेस की विक्षिप्तता है इस समय कि बीजेपी रूल स्टेट में या बीजेपी केंद्र में किस प्रकार से दंगाइयों पे कड़ी कार्रवाई कर रही है, कैसे एचएम इतने एक्शन में हैं, वो अपना विजिट कैंसिल करते हैं अपने गुजरात का और अपने सीपी को बात कर रहे हैं। ये सारा कुछ इन लोगों को थोड़ी पचेगा, क्योंकि इसके बाद तो कड़ी कार्रवाई होगी दंगाइयों पे, और इनको दंगाइयों और आतंकियों पे कार्रवाई होने पे दर्द होता है। रात भर रोते हैं लोग बैठ के अपने घर में। लेकिन मनोज जी, जो बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने साफ तौर पर कहा है कि पीएफआई के लोग इसके पीछे हैं, तो आपको लगता है कि दिल्ली में भी जो दंगा हुआ है जहांगीरपुरी में, उसमें भी पीएफआई का रोल है? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, देश का इतना बड़ा विश्वास है उनके पास, अगर वो कुछ बात कहे हैं तो उनकी अपनी रिसर्च होगी। और ये लाइन तो अब देश का मैक्सिमम लोग, ये चर्चा का विषय होने लगा है कि ये मोडस ऑपरेंडी पीएफआई का है, और इस मोडस ऑपरेंडी को कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, या ऐसे जो कई पार्टियां हैं वो सपोर्ट कर रही हैं। ये सपोर्ट बहुत खतरनाक है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो एक पत्र लिखा है, वो पत्र को देश के हर व्यक्ति को एक बार पढ़ना चाहिए। हमारी बीजेपी के ट्विटर आईडी पे भी पत्र है, हमारे सोशल मीडिया और आईटी के हेड, जो सोशल मीडिया के हेड हैं अनिल बलूनी जी, उनके आईडी पे है। एक बार देश पढ़ेगा और मैं समझता हूँ सबको याद आएगा कि किस प्रकार कांग्रेस के नेता ने कहा था, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। किस प्रकार से गोली चलाई गई गो हत्या के खिलाफ बैठे हुए साधुओं पर पार्लियामेंट में। कितने हमारे तो कहते कहते ये बाइट है हमारी छोटी सी, लेकिन उसको देश पढ़ेगा और तब कांग्रेस और ऐसी पार्टियों की सच्चाई पता चलेगी। लेकिन केजरीवाल हैं, वो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस आपके पास है, तो दंगा जो होना चाहिए या जो कंट्रोल करना चाहिए, रोकने की जिम्मेदारी आप लोगों की होती है। वहीं आतिशी हैं, उनकी नेता हैं, वो आप लोगों की पार्टी को गुंडा पार्टी बता रही हैं। आप देखिए कितना आपस में ही कितना अलग अलग बयानबाजी हो रही है आम आदमी पार्टी को। ये बड़ा सोचा समझा राजनीति है। पहले दिन अरविंद केजरीवाल सीधे पल्ला झाड़ते हैं इस जहांगीरपुरी घटना से और बोलते हैं केंद्र दोषी है। जब जनता उनको बहुत सारी गालियां देती है सोशल मीडिया पे, तब वो कहते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब कड़ी कार्रवाई होती है, 21 लोग गिरफ्तार होते हैं, सारे संजोग से एक ही कम्युनिटी के होते हैं, तो इनको लगता है अरे ये तो मेरे वोट बैंक पे हमला हो गया। फिर उसके बाद आतिशी जी आती हैं, फिर मनीष सिसोदिया जी आते हैं, फिर उनके सारे लोग आते हैं, और अभी कार्रवाई हो रही है तभी बीजेपी को गुंडा बताते हैं, और जो गोली चला रहा है, दंगा कर रहा है, वो शरीफ है। तो ये समझ लीजिए कि ये मोडस ऑपरेंडी आम आदमी पार्टी का दंगाइयों को सेफ गार्ड देने का है। क्यों? क्योंकि जब ये केस करके पुलिस गिरफ्तार करके कोर्ट में जाएगी तो दिल्ली सरकार के भेजे हुए एडवोकेट ही लड़ेंगे, वो उनके दबाव में रहेंगे,
वहाँ पे दिल्ली सरकार की अपनी स्ट्रेटजी चलती है और यही सोच के दंगाई इस तरह के इशारे करते हैं, यही सोच के इशारे करते हैं। ये दिल्ली की जनता भी देख रही है, देश की जनता भी देख रही है, और जो सेफ गार्ड बन रहे हैं दंगाइयों के ना आम आदमी पार्टी के लोग, इसका जवाब दिल्ली भी देगी, देश भी देगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं मनोज तिवारी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आम आदमी पार्टी दंगाइयों के लिए सेफ गार्ड बन रही है और शायद यही कारण है कि वो पुष्पा फिल्म की स्टाइल में जाते हुए नजर आते हैं। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।